हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल अभी सुपर स्टडी पर, जिसमें हम सीखते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 तक की हर सब्जेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम आज क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी राज्य का बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगर आपने देखो कुछ चीज़ आपको 9th में पढ़ रखी है, कुछ मैं आपको 10th में पढ़ाऊंगा। हालांकि अगर आपको 9th में नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, पहले 9th की पढ़ाऊंगा, फिर 10th इसमें इंक्लूड होगा जब आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपने पता है कि हमारे पास ये होता है वर्थ। ठीक है, थोड़ा बोलना अच्छा नहीं बना, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है, वर्थ बन गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आपने पता हमें क्या करें, यहाँ पर दो बिंदु लिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु हमें ले यहाँ पे ये। अगर हम इन दो बिंदुओं को मिला दें, इन दो बिंदु क्या करते हैं यहाँ पर मिला देते हैं, तो इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं भैया? जीवा कहते हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? जीवा कहते हैं। आप आई होप आपकी समझ में बात आई होगी कि वर्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, आपके पास समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर एक हमारे पास वर्त में यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या वर्त में कोई बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। आई होप आप इसमें तक भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपको समझ में आता है। अब एक बात आपको याद रखनी है क्या, कि यदि कोई एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर हमारे पास है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एक यहाँ पर है, जो कि हमारे पास कहाँ पर जा रही है? केंद्र से को टच करती हुई जा रही है। यदि कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर होती होती हुई जा रही है, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहोगे कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर प्रतिच्छेद या उस पर होकर जा रही है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्यास बोलते कहते हैं। आई होप आपके समझ में भी आ गई होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर क्या, कि अगर मेरे पास ये मेरे पास कोई सर्किल है और इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर केंद्र है, और इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसको यहाँ पर मिलाने मतलब एक बिंदु हमारे यहाँ पर, ये हमारे पास केंद्र है और यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। क्या? केंद्र को। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चों परिधि। इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। यदि आपको ये निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है? 2πr। अब इसके बाद बात करूंगी 2πr ये हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, एक सेकंड रुक लीजिएगा, बस आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अगर कोई रेखा केंद्र से परिधि को मिला, कोई केंद्र से और कोई रेखा केंद्र से इस परिधि को मिला रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। आई होप आपकी समझ में बात भी यहाँ तक आ गई होगी कि यदि कोई रेखा केंद्र से किसको मिला रही है? परिधि को मिला रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ध्यान रखिए इसको हम हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में तक भी बहुत कुछ बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आपको एक बात, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो समझनी है हमें। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर हमारे पास है, ये मेरे पास कोई सर्किल है और आपको पता है यहाँ पर क्या है? केंद्र है। इसको मैंने केंद्र से परिधि को मिला दिया और इसको मैंने केंद्र से परिधि को मिला दिया। देखो इसके दो, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई एक एरिया हो गया, छूट गया है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या कोई एरिया है। देखो इस एरिया को हम क्या नाम देंगे? देखो ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या, ये त्रिज्याओं के बीच में एक क्षेत्र है, और त्रिज्याओं के बीच में क्षेत्र है, इसको हम नाम देते हैं, इसलिए देते हैं त्रिज्या खंड नाम देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर? इसको हम त्रिज्या खंड नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या? कि त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। आई होप आपकी बात समझ में यहाँ तक आई होगी। क्या? कि त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या खंड कहते हैं। आई होप आपकी बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब आगे हम एक बात और देखते हैं कि ये जो हमारे पास त्रिज्या खंड होता है, इस ये जो त्रिज्या खंड होता है ये हमारे पास
लघु त्रिज्यखंड होता है। ये हमारे पास जो होता है लघु त्रिज्यखंड माने छोटा त्रिज्यखंड होता है। और बाकी जो ऊपर ही बचा होता है इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो हमारे पास ये हमारे पास क्या हुआ है बच्चे, दो त्रिज्याओं के बीच में खंड है, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इस त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं, हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और इसका जो ऊपरला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बच गया है, इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। आई होप आपके पास ये भी आ गई होगी। ठीक है, समझ गए आप? कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में एक लिख दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखो और मैं उसका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा 100% आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इनके सूत्र क्या है, ठीक है। अब सूत्र की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सूत्र की एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं, वीडियो कैसे आ रही है। ठीक है, पिछली बार भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था विज्ञान वाली वीडियो में कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, त्रिज्यखंड के फॉर्मूले की। ठीक है, अगर आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है क्या, थीटा बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हमारे पास यहाँ पर होता है, ये तो आप 22/7 का प्रयोग करोगे या आप 3.14 का प्रयोग करोगे। जब तक आपको 22/7 या 3.14 का प्रयोग ना कहा जाए, आप कोई सा भी मान ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि पाई का मान 22/7 का यूज करो या 3.14 का प्रयोग करो, तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी ले लेना है। अगर बोल दिया है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए पाई का मान, तो आपको पाई का मान 3.14 को ही लेना पड़ेगा। ये बात आपको गिननी होगी। अब मेरे बहुत से छात्र जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, उन्हें पता है कि पाई क्या है। देखो पाई का मान हमें क्या होता है, मिला होता है पाई क्वेश्चन में, ये हमें याद होता है। ठीक है, कि पाई का मान 22/7 करो। और यहाँ पर क्या होती है बच्चों, जहाँ आर हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर हमारे पास यहाँ पर है त्रिज्या, आर यहाँ पर हमारे पास क्या है, त्रिज्या। और थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोण, जो कोण यहाँ पे बनता है, ये वाला थीटा कोण। ठीक है, और आर हमारे पास ये वाली त्रिज्या। तो ये मेरे पास होता है क्या, त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की। ठीक है, अब बात हम यहाँ पर करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास आसान टर्म होती है। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड के सूत्र की। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या करना है, देखो याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, मैथमेटिक्स को आपको समझना है। मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा रटाऊंगा कम। ठीक है, रटने का कोई मामला नहीं है हमारे पास यहाँ पर, रटने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको यहाँ पर सिखाने के पर्पज से आता हूँ, आपको सिखा ही जाऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये पूरा वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाला त्रिज्यखंड, ये चाहिए, ये वाला खंड चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पूरे त्रिज्यखंड में से, सॉरी, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से जो त्रिज्यखंड है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से जो ये वाला त्रिज्यखंड है इसको हम माइनस कर ही देंगे, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में इसको हम हटा ही देंगे। तो मेरे पास ये क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाला एरिया बच जाएगा। आई होप आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोबारा सुन लेते हैं कि अगर हमें ये दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वर्त के, सॉरी, इस वर्त के क्षेत्रफल में से हम हटा देते हैं क्या, यू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उससे जब हमारे पास ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल हट ही जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकल कर आता है। चलिए लिख देता हूं उसको, अगर आपको समझ में आया लिख कर भी, वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल में से, और वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर में से, माइनस करेंगे क्या, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए सूत्र। ठीक है, क्या आता है कि भैया जी इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या, ये छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जब ये हट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। इस एरिया को मैं क्या कहता हूँ, दीर्घ त्रिज्यखंड कहता हूँ। बात समझ में आपको यहाँ तक आ गई हो? अगर नहीं आई है तो प्लीज एक बार वीडियो को पीछे स्किप करके देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, इसके आपको नोट बना देते हैं। ठीक है, मतलब नोट्स बनाते रहते ना मैथमेटिक्स के। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ एक बात और समझते हैं यहाँ पर कि ठीक है, ठीक है, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भैया बच्चों, अब हमें एक चीज़ पढ़ी है अभी, देखो हम समझते हैं थोड़ा और ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अब हमें एक चीज़ पढ़ी यहाँ पर क्या, कि हमारे पास ये एक क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये हमारे पास ओ बिंदु है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास ये होता है, ये जो लंबाई होती है हमारे पास, इस त्रिज्या से लेकर उस त्रिज्या तक के जो बीच की दूरी होती है, ये छोटा सा एक टुकड़ा होता है। इस टुकड़े को हमेशा क्या बोलते हैं, हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चाप कहते हैं। किसको कहते हैं हम, इस बिंदु से उस बिंदु तक की जो टुकड़ा होता है ना, इस बिंदु से बिंदु तक का टुकड़ा होता है बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्त की चाप कहते हैं या त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो चाप की लंबाई की निकालनी क्या मेरे पास, देखो चाप की अगर हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर हमें इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास होती है चाप की लंबाई निकालने के लिए। इस चाप की, कौन सी चाप की, जो त्रिज्या से इस त्रिज्या के इस बिंदु से त्रिज्या की इस बिंदु की जो लंबाई होती है ये वाली, इसको निकालने के लिए मेरे पास होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आपको यहाँ तक आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टर्म की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अब की बार 2 या 3 या 6 नंबर तक का सवाल हो जा सकता है 2025 में। ठीक है, चलिए आगे हम एक बात महत्वपूर्ण बात करते हैं आपके सामने। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इस फिगर को उठाकर दोबारा बनाता हूँ, इतनी फिगर को। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं समझ। ठीक है बाबू, अब देखिए हमें क्या करा, हमें एक बिंदु यहाँ पर लिया, एक बिंदु यहाँ पर लिया, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। ठीक है, मिला दिया यहाँ पर है, और आप सभी को पता है ये हमारे पास क्या यहाँ पर एक चाप है, ये हमें क्या चीज़ है, यहाँ पर एक चाप खींच दिया। ठीक है, हमें क्या पता, देखो देखो सुनो, देखो इस चाप की और इस जीवा के बीच में हमारे पास ये एक एरिया बच गया है। ये बच गया ना एरिया, क्या कहा हमने, कि इस चाप के और इस जीवा के बीच में ये वाला एक एरिया बच गया है। इस एरिया का कोई ना कोई क्या होगा, नाम तो होगा ही बच्चों। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए, कि ये चाप और इस जीवा के बीच में एक क्षेत्रफल बच गया है, उस क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, तो बच्चों इस क्षेत्रफल को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में, सॉरी त्रिज्याखंड नहीं बच्चों, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि भैया चाप के और इस जीवा के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम दोबारा सुन लेते हैं, इसको हम दोबारा नाम देते हैं वृत्तखंड। क्या नाम देते हैं, वृत्तखंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, वृत्तखंड। और ऐसा वृत्तखंड नहीं, छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा एक वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्तखंड, इसको नाम क्या देंगे हम, लघु वृत्तखंड बोलेंगे, या लघु वृत्तखंड का क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। आई होप आपको समझ में होगी। क्या बोलेंगे बच्चों, दोबारा सुन लेते हैं, कि इस चाप की लंबाई और इस जीवा के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। आई बात तो कुछ समझ में हुई। और बाकी जो हमारे पास जो एरिया बच गया, पूरा पूरा ये वाला एरिया जो बच गया है, इसको हम नाम देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नाम देते हैं। बात समझ में यहाँ तक आपकी आई होगी। ठीक है, अगर हमें इनको निकालना है तो निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, उसको क्या निकालेंगे वो समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो ये मेरे पास कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, एक त्रिज्याखंड है, और ये हमारे पास, ठीक है, जीवा के, ये जीवा है हमारे पास, और ये इसके बीच में मेरे पास कोई ना कोई क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास एक क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो हम क्या नाम देंगे, हम निकालते हैं पहले लघु
वृत्तखंड का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस पूरे, देखो अगर मैं टर्म ले लूं थोड़ी देर के लिए, इस वृत्तखंड को भूल जाऊं तो फिर क्या बता करेंगे? अगर मैं इस पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से क्या कर दूं, अगर मैं इस पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से, अगर मैं इसको यहाँ पर ए, इसको नाम मैं बी, इसको नाम मैं ओ नाम देता हूं, अगर मैं त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर ही दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाता है? देखो, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, इसको वृत्तखंड ना मानता हूं, पहले क्या करेंगे हम, इस पूरे का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम यहाँ पर क्या माइनस करेंगे? त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ऑटोमेटिक आराम से निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकलता है उसको लिखते हैं क्या, कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस करते हैं त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें इससे हमें क्या मिल जाएगा? फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में निकल या मिल जाएगा। बात समझ में? दोबारा सुन लेते हैं, क्या करेंगे हम, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हैं त्रिभुज ए बी ओ का, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर मिल जाता है। आई होप आपके पास समझ में अब तक आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहोगे सर हाँ ये तो हमें बात समझ में आ गई है, लेकिन अब हम क्या करें? अगर हमें, चलो हमें क्या कर लिया है बड़े आराम से, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है, लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखो, अब आपको खुद ही बताना मुझे, भाई ये मेरे पास सारा क्या होगा? ये मेरे पास सारा यहाँ पर क्या होगा? ये एरिया, ये एरिया मेरे पास सारा यहाँ पर क्या होगा? ये मेरे पास यहाँ पर सारा एरिया होगा। बोलेंगे कि सर जी ये तो हमारे पास क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड है। अगर मैंने इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा और उस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर दूंगा? जो मेरे पास ये जो वृत्तखंड है, जो मेरे पास ये लघु वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूंगा? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा और इस पर क्षेत्रफल में से क्या कर दूंगा? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर घटा देता हूँ। क्या करेंगे हम यहाँ पर? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, अगर मैं यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे? सुने ध्यान से। वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त के क्षेत्रफल में से, और वर्त के क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा? पाई आर स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर दें? लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या कर दें? घटा देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों? मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? वो बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? वर्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में यहाँ तक भी आई होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कीजिए या आप वीडियो को पीछे एक बार स्किप करके देख लेना। गारंटी ऐसा हुआ बच्चों आपको समझ में आएगा 100%। पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, दिन में भी ऑफलाइन मेरी क्लासेस रहती है, मुझे पता है कि कमजोर से कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए, तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या आएगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो एनसीईआरटी में देखो अलग अलग मोड में अलग अलग है। मेरे पास जो किताब थी उसमें एक्सरसाइज 11.1 है, तो ठीक है आपकी किताबें कुछ हो सकती है, तो आप उसको देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल सब करा दूंगा। ठीक है, लिख भी दूंगा थंबनेल में एक बार। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की
एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक मेरे पास यहाँ पर एक वृत्त बनाओ जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर है, और उसमें यहाँ पर क्या है, त्रिज्यखंड, मतलब ये त्रिज्यखंड, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितने का है, जिसका कोण हमारे पास कितना है, 60 डिग्री का है, जिसका कोण हमारे पास कितना है, 60 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है क्या हमारे पास कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, कोण हमारे पास यहाँ पर है 60 डिग्री। हमें निकालना यहाँ पर क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। वो होता है हमारे पास का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6। भाई देखो आर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में देखो एक चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो कमजोर छात्र है हमारे उनके लिए मैं कर देता हूँ मेहनत। देखो 6, एक जीरो से 0 कट गया, 6 कम 6 कम तो 6 होकर 6 कितना होता है, 36। देखो 6 से कटा एक बार, 6 से कटा 6 बार, ठीक है। तो कितना मेरे पास 1/6 गया, ठीक है, गुणा 22/7। अब 6 का क्या है स्क्वायर, तो मतलब इसको 2 बार खोल लेते, 6 × 6 मतलब 2 घात है तो 2 बार खोल दो उसको, ठीक है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार खोल दो उसको, ठीक है। देखो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया यहाँ पर, ठीक है। आई बात तक उसमें तक आ गई होगी, है ना। अच्छा आगे देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा वो देखते, देखो 22 एकम 22, 22 एकम 22 और गुणा ये मेरे पास यहाँ पे कितना 6 बच गया, गुणा 6 और कौन कितना 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक भी आ गया होगा, ठीक है, समझ गए तक आप बच्चों। तो अगर आप इसी गुणा कर देते हो तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 132/7। अगर आप इन दोनों गुणा कर देते हो ना तो 132 बटे कितना होगा 7 आएगा। तो इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका यहाँ तक, और आई होप आपको समझ में यहाँ पर आगे भी गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ में ये पार्ट हमारा आया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता है या कुछ आपको वीडियो में डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।